अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चुनाव के ठीक पहले खड़े हो गए हैं और राष्ट्रपति की जो लोकप्रियता है वो घटी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, जी हाँ, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चिंता की बात है और अपनी चुनावी सभाओं में ट्रंप ने अब बाइडेन पर बड़े निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि जो चुनावी रैलियां इस समय चल रही हैं अमेरिका में, जबकि कोरोना वायरस की महामारी से सबसे ज्यादा अमेरिका जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में भी जो चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव है, उसको लेकर जो रैलियां चल रही हैं उसमें आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या निशाना साध रहे हैं, जो बाइडेन क्या निशाना साध रहे हैं और इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आखिरकार बड़े मुद्दे हैं क्या। अमेरिका में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को ऐसा उम्मीदवार बताया जो अमेरिका को बर्बाद कर देगा। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में फॉक्स न्यूज़ टाउन हॉल के दौरान एक सवाल के जवाब में आरोप लगाया, बाइडेन ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस देश को बर्बाद कर देंगे और शायद खुद से ऐसा नहीं करें। उन्हें मूर्खों का एक छोटा कट्टरपंथी समूह चलाएगा जो हमारे देश को बर्बाद कर देगा और लोगों को यह समझना चाहिए। उन्होंने कहा, बाइडेन हैं जो बात नहीं करते, कोई भी उन्हें नहीं सुनता है। जब भी वह बात करते हैं तो वह 2 वाक्यों को एक साथ नहीं बोल सकते और वह आपका राष्ट्रपति होने जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते। बाइडेन 77 वर्ष के हैं और 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि 74 वर्ष के हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप 4 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ताज़ा जनमत सर्वेक्षण के अनुसार बाइडेन ट्रंप पर 8% अंकों से अधिक की बढ़त बनाए हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि वह बाइडेन के साथ कई चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक दोनों प्रतिद्वंद्वियों को 3 चर्चाओं में भाग लेना होता है। वहीं पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला। बाइडेन ने कहा वह एक बच्चे की तरह है जो यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह उसके साथ हुआ है। इस महामारी का प्रकोप वह नहीं झेल रहे बल्कि हम सभी झेल रहे हैं। उनका काम है कि वह इसके लिए कुछ करें। जो बाइडेन आगामी 20 अगस्त को विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के रूप में नामांकन स्वीकार करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन कमेटी ने बुधवार को सम्मेलन के मिल्वॉकी से ऑनलाइन प्रसारण की घोषणा की ताकि सभी देशवासी इसे देख सकें। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप चीन पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन भारत को अपना मित्र बताते हुए वह देश की खूबियां गिनाना नहीं भूलते। लेकिन बाइडेन भारत की आलोचना में जुटे हैं। बाइडेन ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत सभी कश्मीरियों के अधिकारों को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC लागू करने के 7 संशोधन कानून को लेकर निराशा जताई। उनके प्रचार अभियान की वेबसाइट पर हाल ही में पोस्ट किए गए जो बाइडेन के मुस्लिम अमेरिकी समुदाय के लिए एजेंडा यानी नीति पत्र के अनुसार देश में बहुजातीय तथा बहुधार्मिक लोकतंत्र बनाए रखने और धर्मनिरपेक्षता की पुरानी परंपरा को देखते हुए ये कदम असंगत हैं। इन टिप्पणियों के बाद हिंदू अमेरिकियों के एक समूह ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताते हुए बाइडेन के प्रचार अभियान से संपर्क किया और उनसे इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। समूह ने हिंदू अमेरिकियों पर भी इसी तरह का नीति पत्र लाने की मांग की। बाइडेन के अभियान ने इस संबंध में सवालों का जवाब नहीं दिया है। बाइडेन के नीति पत्र में कहा गया है कि वह मुस्लिम बहुल देशों और अच्छी खासी मुस्लिम आबादी वाले देशों में जो हो रहा है उसे लेकर अमेरिकी मुस्लिमों का दर्द समझते हैं। इस नीति पत्र में भारत में कश्मीर और असम से लेकर पश्चिमी चीन में लाखों मुस्लिम उइगरों को जबरन हिरासत में रखने तथा म्यांमार में
रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का एक साथ जिक्र किया गया है। नीति पत्र में कहा गया है, भारत सरकार को कश्मीर के सभी लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकना या इंटरनेट बंद करना लोकतंत्र को कमजोर करता है। नीति पत्र में कहा गया है, जो बाइडेन को असम में एनआरसी को लागू करने और उसके बाद वहां जो हुआ उसे लेकर तथा संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भारत सरकार द्वारा उठाए कदमों से निराशा हुई। नीति पत्र में कहा गया है कि दशकों से अमेरिका के सांसद और 8 वर्षों तक बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले बाइडेन को भारत और भारतीय अमेरिकियों के अच्छे मित्रों में से एक माना जाता है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को कराने में अहम भूमिका निभाई थी और उपराष्ट्रपति के तौर पर हर साल 500 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की पैरवी की थी। बाइडेन के समर्थक अजय जैन भुट्टोरिया ने कहा, बाइडेन भारत पर असर डाल रहे मुद्दों, सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों, कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद, कश्मीर में प्रताड़ित हिंदू अल्पसंख्यक, चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुद्दों और आर्थिक वृद्धि, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मानवाधिकारों के लिए लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में अमेरिका के मजबूत सहयोगी के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए H-1B और अन्य वीज़ा रोक दिया। भारत को भी अपनी आबादी और अर्थव्यवस्था के समर्थन में आव्रजन नीति को परिभाषित करने का अधिकार है। उधर ट्रंप को अमेरिका में हाल ही में एक अश्वेत नागरिक की मौत का मामला भी परेशान किए हुए है। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कम जरूर हुए हैं, लेकिन थमे नहीं हैं और विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इससे संबंधित ताज़ा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप टावर के सामने ब्लैक लाइव्स मैटर लिखवाने की घोषणा को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्वीट किया कि ब्लासियो ट्रंप टावर टिफनी के ठीक सामने प्रसिद्ध और सुंदर 5th एवेन्यू पर पीले रंग से ब्लैक लाइव्स मैटर दिखवाना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, पुलिस वालों पर निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारियों का नारा पिग्स इन ए ब्लैंकेट फ्राई देम लाइक बैकन है। न्यूयॉर्क पुलिस गुस्से में है। गौरतलब है कि यह 2015 में ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर हुए प्रदर्शन में इस्तेमाल किया गया एक विवादित नारा है। हालांकि मिनियापोलिस में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद न्यूयॉर्क या कहीं और किसी भी प्रदर्शन में इस नारे को नहीं सुना गया। ब्लासियो की प्रवक्ता जूलिया अरेडोंडो ने कहा, न्यूयॉर्क में जिन मूल्यों का हम सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति उन पर कलंक है। उन्होंने कहा, हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह उस सच से भाग नहीं सकते हैं और ना ही उसे नकार सकते हैं। ब्लासियो ने इस महीने की शुरुआत में सड़कों और शहर के आसपास के इलाकों में ब्लैक लाइव्स मैटर लिखवाने की घोषणा की थी। अरेडेंडो ने कहा कि आने वाले सप्ताह में ट्रंप टावर के सामने की दीवार पर इसे लिखने का काम शुरू किया जाएगा। ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप टावर में ही रहते थे। इसके अलावा अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के ताज़ा मामले भी ट्रंप की परेशानी का कारण बने हुए हैं। अब सरकार पर एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि वह जो आंकड़े बता रही है, वास्तविक आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा हैं। इस बीच अमेरिका में एक नए अनुमान में कोरोना वायरस के प्रकोप को देश में शुरुआत के बाद से करीब 2 करोड़ लोगों के इससे संक्रमित होने का दावा किया गया है। इस तथ्य के अनुसार बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में सामने आए कोविड-19 के 23 लाख पुष्ट मामलों की तुलना में यह आंकड़ा करीब 10 गुना ज़्यादा है। अधिकारी काफ़ी समय से यह कहते आ रहे हैं कि कई लाख लोगों को उनके संक्रमित होने का एहसास ही नहीं हुआ और जांच की कमी के कारण भी कई मामले सामने नहीं आ पाए। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब करीब 1 दर्जन राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लोगों की चिंता कम करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप अपना एक बड़ा चुनावी वादा भी अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में पूरा करने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी किफ़ायती देखभाल कानून को पलटने का अनुरोध किया है। प्रशासन ने अदालत में यह याचिका उसी दिन दायर की है जब सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के बीच जिन लोगों का स्वास्थ्य बीमा खत्म हो गया था उनमें से करीब 5 लाख लोगों का healthcare.gov के जरिए कवरेज दिया गया है। साल 2017 में कांग्रेस में पूरी तरह से रिपब्लिकनों का बहुमत होने के बावजूद ओबामा केयर को रद्द करने में नाकाम रहने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कानूनी चुनौती देने की ओर ध्यान लगा दिया। प्रशासन ने कानूनी दलीलों में ओबामा केयर के उन प्रावधानों को हटाने का हमेशा समर्थन किया है जिनके तहत बीमा कंपनियां लोगों के मेडिकल इतिहास के आधार पर उनके खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती। इसके अलावा ट्रंप
चीन, WHO, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पिछले वर्ष अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग के समय लगाए गए विभिन्न आरोपों संबंधी सवालों का चुनावों के दौरान सामना कर रहे हैं। ट्रंप की मुश्किल यह है कि जहां विपक्ष उनकी परेशानी बढ़ा रहा है, वहीं उनके कुछ अपने भी ऐन चुनाव से पहले उनके खिलाफ हो गए हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव परिणाम क्या रहते हैं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और संभवतः राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले वो कोई ऐसे बड़े कदम उठा सकते हैं कि जनता फिर से उनके पक्ष में खड़ी हो जाए और उनकी लोकप्रियता बढ़े। हाँ, उनकी जो पूरी टीम है इसी काम में जुटी हुई है कि किस तरह से ट्रंप को लीड दिलाई जाए। जो हालिया सर्वे चल रहे हैं, देखिए सर्वे जो लगातार होते रहते हैं चुनाव के दौरान अमेरिका में खासतौर पे, लेकिन वहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि सर्वे अक्सर सटीक होते हैं। फिलहाल जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन कल भी वो आगे रहेंगे और चुनाव जीत ही जाएंगे, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो चुनाव प्रचार में जिस तरीके से वहाँ पर नित नए मोड़ आते हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रंप भी आगे जा सकते हैं। शायद हो सकता है कि दोबारा चुनाव जीत जाए। फिलहाल दोनों प्रतिद्वंदी तगड़े हैं, देखना होगा कि अंतिम परिणाम क्या होता है। सब कुछ जनता ने फैसला करना है।